बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सुल्तान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल टीएस नॉलेज टीवी की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नीली रावी भैंसों के फार्मों के विज़िट के सिलसिले में आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है कि आम फार्मर को आगाही देना और उसको अच्छे अच्छे डेयरी फार्मों का विज़िट करवाना। आज की इस वीडियो में हम आपको चौधरी मक्खन गुज्जर साहब ऑफ फैसलाबाद का जो नीली रावी भैंसों का फार्म है वो विज़िट करवाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में आपने फार्म की जो बाहर की आउटलुक है वो तो देख ली है। अभी आपको अंदर का जो सिलसिला है वो दिखा रहे हैं। ये एक ही लंबी खुरली बनाई गई है जिसमें अंदर की तरफ भी जानवर खड़े हो जाते हैं और बाहर की तरफ भी खड़े हो जाते हैं। इस फार्म पे माशाअल्लाह तकरीबन 70 से ज़्यादा जानवर हैं। हर भैंस दूसरी भैंस से बढ़ के है। तो इस फार्म की जो चंद भैंसें हैं वो वीडियो में आपको एक एक करके दिखाएंगे। आप शौक करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। दोस्तों, ये भैंस देखें, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। थनों की बनावट देखें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझूँगा कि अभी 2 भैंसें हैं जो ताज़ा हैं। उसके अलावा जितनी भी भैंसें हैं कुछ 4-5 महीने का बच्चा दिया हुआ है, यानी सुई हुई हैं, खांगड़ हैं, कुछ जो है वो प्रेग्नेंट है। तो आपने खुद ही अंदाज़ा कर लेना है कि इनकी खूबसूरती कैसी है, इनकी स्किन कैसी है और जो अच्छी अच्छी भैंसों में पॉइंट्स होते हैं वो इनमें मौजूद हैं या नहीं है। मेरी नज़र में हर भैंस दूसरी भैंस से बढ़ के है। इनकी जानवरों की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, केयर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और आप सफाई भी देख सकते हैं कि जानवरों के नीचे सफाई कैसी है। इस फार्म पे तकरीबन 70 से ज़्यादा जानवर हैं। हर भैंस 15 लीटर प्लस वाली है, यानी कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो 15 लीटर से कम दूध देता हो। मक्खन गुज्जर साहब का कहना था कि 15 लीटर से कम दूध देने वाला जो जानवर होता है वो फार्मर के लिए फ़ायदा मंद नहीं होता। दोस्तों, पहली भैंस आपने देखी है, दूसरी भैंस आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये भैंस अभी दूसरी दफ़ा इसने बच्चा दिया हुआ है। माशाल्लाह इसकी अडर क्वालिटी देखें, भैंस के थनों के दरमियान आप फासला देखें। इस भैंस को थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो में टाइम दिया गया है ताकि आप दोस्त इसकी खूबसूरती को सही तरीके से देख सकें। माशाल्लाह इसका फेस आपके सामने है। सींग देखें और इसकी जो अडर क्वालिटी है वो आप चेक करें। स्किन देखें, जानवर की दुम देखें। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा जानवर है। इस फार्म पे मैंने पूछा था, साइलेज वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि जो वंडा है दूध वाला, इसके थनों के दरमियान फासला आप चेक कर सकते हैं। जो दूध वाला वंडा है वो जानवरों को अपना बना के घर पे तैयार करके इस्तेमाल करवाया जाता है। मैंने जितने भी बड़े फार्म विज़िट किए हैं, सारों जो बड़े फार्मों वाले हैं जिनके पास अच्छी अच्छे जानवर हैं, वो बाज़ारी वंडे की बजाय अपना वंडा तैयार करवाते हैं और जानवरों को इस्तेमाल करवा के अच्छी पैदावार ले रहे हैं। माशाल्लाह अगली भैंस आपको दिखा रहे हैं जी। इसका अडर देखें। अभी मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूं कि इसके थनों के दरमियान फासला चेक करें। माशाल्लाह जानवर की स्किन चेक करें, दुम देखें, हर चीज़ परफेक्ट है। यहाँ पे जानवरों को 3 से 4 टाइम नहलाया जाता है, अच्छी खुराक दी जाती है, जानवरों को पानी का ख़ास ख्याल रखा जाता है और वाईबादी के लिए या दीगर जो भी फार्म पे छोटे मोटे मसाइल आते हैं उनको खुद ही हैंडल किया जाता है। अगली वीडियो में जो इससे अगला सेशन होगा उसमें हम आपको चौधरी रफ़ीक गुज्जर साहब का डेयरी फार्म भी विज़िट करवाएंगे। साथ में वो जो अपने डेयरी फार्म पे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे साड़ू आ जाता है, वाईबादी है, जानवर को मेला फंकवाने के लिए, जानवर को तैयार करने के लिए, यानी हवाने का साइज़ बढ़ाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। माशाल्लाह जो अगला जानवर आपको दिखा रहे हैं जी, ये आपके सामने भैंस, इसका चलने का स्टाइल देखें, अडर क्वालिटी देखें। जो भी आप जानवर यहाँ पे देखेंगे उसकी क्वालिटी एक से एक बढ़ के है। माशाल्लाह इसके थन देखें जी, बड़े खूबसूरत, हवाने की बड़ी जगह, अगले थनों के दरमियान भी फासला आप चेक कर सकते हैं।
बड़ा खूबसूरत और बड़ी अच्छी भैंस है। इसकी जो पैदावार बता रहे थे वो 25 लीटर प्लस बता रहे थे। माशाल्लाह इस भैंस को भी 4 से 5 महीने हो गए हैं बच्चा दिए हुए, अभी ये फ्रेश नहीं है। ताज़ा भैंस एक ही आपने वीडियो में देखी है शुरू में, जो दूसरे सूबे में थी, और इस भैंस को 4 से 5 महीने हो गए बच्चा दिए हुए। इंतहाई खूबसूरत और नज़ाकत वाला जानवर है। इसकी आप स्किन देख सकते हैं, इसकी दुम देखें, हर चीज़ इसकी माशाल्लाह परफेक्ट है। जानवरों का शौक़, जो भी आप जानवर देखेंगे, जो भी भैंस देखेंगे, आपको नज़र आएगा। ये दोस्तों पेलन झोटी है। इसकी मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके इसका जो अडर है वो दिखाता हूँ अभी। ये पेलन झोटी है, अच्छी हाइट में है, कद इसका अच्छा है, दूध भी अच्छा दे रही है, खूबसूरत भी है। अभी मैं आपको इसके जो थन है, जो हवाने का स्टाइल है, वो क्लोज़ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो बुल है, जो सांड है, उसका इंतखाब किया जाता है, अच्छा सांड सेलेक्ट किया जाता है ताकि जो आने वाली नस्ल है फार्म पे उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। माशाल्लाह पेलन झोटी है जी। इसके थन देखें, थनों के दरमियान आप फासला चेक करें, स्पेस देखें, माशाल्लाह। अभी ये 18 लीटर दूध कर रही है, और पेलन झोटी अगर 15 लीटर से ऊपर जाए, 18, 19, 20 लीटर, उसके लिए बड़ा दूध होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रूटीन का चारा इस्तेमाल किया जाता है और साथ में जो वंडा है वो इस्तेमाल किया जाता है। वंडा इन्होंने अपना खुद तैयार किया हुआ है, साइलेज वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते जानवरों के लिए। काफ़ी ज़्यादा फार्म है जिनकी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हुई हैं, वहाँ पे सिर्फ साइलेज ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस फार्म पे साइलेज इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगली भैंस देखें जी, माशाल्लाह सारी ब्लैक, बड़ी खूबसूरत, बड़े शौक वाली, बड़े कद वाली और अच्छा ढांचा। इसका फेस आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, काली आंखें, सारी काली है, सिर्फ इसकी जो दुम है वो वाइट है, बड़ी खूबसूरत है। दोस्तों जो अच्छा जानवर है, अगर आप अच्छे जानवर की सिलेक्शन करते हैं तो उससे जो आने वाली नस्ल होती है, अगर आप अच्छी मादा लेके आते हैं, अच्छी भैंस आपने ली हुई है और सांड का आपने अच्छा चुनाव किया है, तो आपके फार्म पे जो आने वाली नस्ल होगी वो बहुत ही ज़्यादा नस्ली होगी। एक अच्छा सांड जो 15 लीटर वाली भैंस होती है, उसको जो आने वाली नस्ल है उसको 20 लीटर प्लस लेके जा सकता है। ये भैंस देखें जी, ये बड़ी हैवी मिल्कर है, सनपालों से बता रहे थे कि लेके आए हुए हैं, और ये भी अभी इसको भी 5-6 महीने हो गए हैं बच्चा दिए हुए। खांगड़ है, तो एक सींग इसका नीचे है, दूसरा ज़रा थोड़ा ऊपर है। सींगों के अलावा एक साइड से तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है। सींगों के अलावा इस भैंस में वो सारी निशानियां हैं जो एक अच्छी भैंस में होती हैं। सारे दोस्तों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि नीली की भैंस की क्या पहचान होती है, तो अगली जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें नीली भैंस की क्या निशानियाँ हैं और रावी भैंस की क्या निशानियाँ हैं, मिक्स ब्रीड नीली रावी की क्या निशानियाँ होती हैं, और नीली बेहतर है या रावी बेहतर है, ये सारे क्वेश्चन जो है, इन सारे सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। वो पार्ट भी बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे। अभी इस वीडियो में आपको चौधरी मक्खन गुज्जर साहब की जो अच्छी अच्छी भैंसें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी भैंसें हैं सारी अच्छी हैं, एक से एक बढ़ के है, लेकिन सारी भैंसें एक वीडियो में तो नहीं दिखाई जा सकती। हमने कोशिश की है कि एक एक भैंस दोस्तों को दिखाएं। इसका पुट्ठा देखें जी, माशाल्लाह ये भी अभी प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत। इसका फेस देखें जी, जानवर की बॉडी देखें, बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी भैंस है। ये जो वीडियो में आपको जानवर दिखाए जा रहे हैं, ये चौधरी मक्खन गुज्जर फैसलाबाद वालों के जानवर हैं। अगर आपको जानवर अच्छे लगे, मैनेजमेंट अच्छी लगी, जानवर को जो सफाई है भैंसों की नीचे से वो आपको अच्छी लगी है, तो आपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। ऑनर के लिए वो एक कह लें कि उनकी जो हिम्मत है, हौसला है और उनके जो शौक़ है उसको बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों इस फार्म में जो अंदर की जगह है वो तो आपने देखी है। वीडियो में मैं आपको इनकी बाहर की जगह भी दिखाऊंगा। इन्होंने बाहर एक सेटअप बनाया हुआ है जिसमें नीचे से फर्श कच्चा होता है
और जानवरों को वहाँ पे खुला छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे मिल्किंग की जाती है, चारा डाला जाता है अंदर, और उसके बाद जानवर बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं और अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। वहाँ पे इनको खुला रखा जाता है और फ़र्श जो नीचे से ज़मीन है वो कच्ची है। माशाल्लाह जी, ब्राउन भैंस है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी इसकी हाइट है। ये भी अभी बाखड़ी है, तैयार नहीं हुई। तो जब जानवर तैयार होते हैं तो फिर इनकी क्वालिटी का असल पता चलता है। अगर बात करें कि किसी फार्म की कामयाबी का राज, तो वो उस फार्म पे जो पैदा होने वाली, जो आने वाली नई नस्ल होती है, उसकी सेहत और उस पे होता है। माशाल्लाह ये इस फार्म के बच्चे हैं, देखें इसमें बड़े खूबसूरत और अच्छी सेहत में ये कटियाँ कट्टे हैं जी माशाल्लाह। ये भी आपको चंद दिखा रहे हैं, ये काफ़ी तादाद में थे तो इसमें कुछ आपको बाहर निकाल के दिखा रहे हैं ताकि वीडियो में आपको इनकी मैनेजमेंट नज़र आ सके और आपको पता चल सके कि एक फार्म की जो कामयाबी का राज होता है वो उस पे आने वाले जो बच्चे होते हैं जानवरों के, चाहे गाय है या भैंसें हैं, उन पे होता है। अगर आपने अच्छा बुल सेलेक्ट किया हुआ है, अच्छा नस्ली सांड है और अच्छी नस्ली भैंसें आप लेके आए हैं, तो आपके फार्म पे जो कटियाँ कट्टे हैं उनकी आप अच्छी केयर करते हैं तो कामयाबी हमेशा के लिए आपका मुकद्दर होगी। आपके फार्म को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जो दूध होता है इससे तो फार्मर प्रॉफिट लेता ही है, लेकिन जो असल प्रॉफिट होता है वो आपके फार्म पे आने वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। आपका जो असल सरमाया है वो जानवरों के बच्चे हैं। माशाल्लाह जोटी देखें जी, इसके सींग देखें कितने खूबसूरत हैं और सेहत भी माशाल्लाह अच्छी है। तो अगर आपने जानवर को, बच्चे को अच्छा दूध छोड़ा हुआ है, उसको अच्छा दूध दिया आपने, यानी 2 थन आप दूध देते रहे हैं और उसकी केयर की है, वंडा वगैरह उसको इस्तेमाल करवाया है, तो 2 साल तक जो झोटी होती है वो तैयार हो जाती है। 2 साल तक वो क्रॉस होने के काबिल हो जाती है। अमूमन 24 महीने से लेके 30 महीने के अंदर अंदर जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है। कुछ अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो पहले भी हो जाते हैं। तो अभी ये जो सेटअप है ये बाहर है, ये कच्ची जगह है, इस पे जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। ये अपनी मर्ज़ी से उठते बैठते हैं, जहाँ इनका दिल करे बैठें। तो ये एक शेड है, इससे अगले साइड पे एक और शेड है। यहाँ पे जानवरों को अंदर से निकाल के खुला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि फार्म पे कच्ची जगह का होना भी ज़रूरी है जिसमें जानवर अपनी मर्ज़ी से बैठ सके। ये आने वाला जो छोटा कट्टा है, ये एक आने वाला ब्रीडर रखा हुआ है, तो माशाल्लाह सेटअप अच्छा बना हुआ है। ये एंड तक आप देख रहे हैं, ये कुछ जो शेड है, बरामदा है, ये है, कुछ शेड के अलावा भी जगह रखी गई है। ये जहाँ पे कुछ जो गाय है वो भी रखी हुई है, तो आपको ज़रा इनका भी शौक करवा देते हैं। माशाल्लाह ये भी अच्छा दूध देने वाली और अच्छी गाय है, वलैती नस्ल की हैं और इनके ऊपर फ़ैन वगैरह भी लगा हुआ है, पंखा वगैरह चल रहा था। चूँकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में आपको पता है कि ये जानवर काफ़ी ज़्यादा गर्मी करते हैं। इनको भी हफ़्ते में 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहलाया जाता है। इनकी जो पानी की पिलाने का सिलसिला है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। दिन में 3 से 4 मरतबा इनको पानी पिलाया जाता है और साथ में जो रूटीन का चारा है वो दिया जाता है। उसमें जो वंडा है उसमें मिनरल मिक्सचर या एक्स्ट्रा जो कैल्शियम वाला पाउडर है वो मिक्स किया जाता है। जो गाय है इसका तो आपको ख़ुद भी पता है कि जो वलायती गाय होती है वो दूध की पैदावार उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा उसकी जो दूध की पैदावार है वो होती है। भैंस को 15 लीटर से ज़्यादा दूध देना, ये सारी भैंसें नहीं देती, ये अच्छी नस्ल वाली और अच्छी मैनेजमेंट से ही देती हैं। जो गाय है वलायती किस्म की, ये तो 40-40, 50-50 लीटर दूध दे जाती हैं। आपने मुख्तलिफ़ फार्मों में ये देखा भी होगा। तो इस फार्म पे भी कुछ गाय रखी हुई हैं माशाल्लाह। इनकी ये भी अभी आप देख सकते हैं, ये पेलन है और ये गाय जो आपको दिखा रहे हैं ये प्रेग्नेंट है और इसकी बड़ी हाइट है, बड़ी लेंथ है और बड़ी हाइट है। तो कुछ जो है इनका शौक गायों का भी है, काउस भी साथ में रखी हुई हैं। माशाल्लाह सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है और जानवरों की जो परवरिश है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इस फार्म पे जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको अच्छा दूध छोड़ा जाता है।
शुरू शुरू में बता रहे थे कि उनको 2 थन दिए जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका 2 माह के बाद जब वो वंडा अच्छी तरीके से खाना शुरू कर देते हैं, 2 माह तक उनको सब्ज़ चारा नहीं दिया जाता, वनडे पे रखा जाता है। उसके बाद फिर उनकी दूध की जो पैदावार है जो माँ का वो थोड़ा कम किया जाता है और 4 से 5 महीने के बाद छुड़वा दिया जाता है।